आपके ये जो दोनों शेर हैं ये हैं कहाँ? कहाँ जाकर छुप गए हैं? वो शहबाज शरीफ साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ है कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया। आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि घबरा कोई नहीं रहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं न कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मर्तबा तो हमने चाय-शाय पिला के बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया था, फिर दरमियान में कुछ मुल्क डाल लिए गए थे, तो इस मर्तबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो हमें तो आपके ऊपर यकीन है और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आएँ। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें, फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, और आपका टाइम जोन हमसे थोड़ा आधा घंटा ही पीछे है। टाइम जोन तो देख लेते कि किसको चेतावनी दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं, हमारे देश में तो सब सो रहे थे, तो ये किसको बताया जा रहा था? गौरव आर्या जी, आज शायद अब्बासी साहब को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है, पूछिए इनसे पहले, फिर मैं बात करता हूं इनसे आगे। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। जी, हेडलाइन क्या है आप कोट करें, आप पढ़ लीजिए उसकी, आप पढ़ नहीं लीजिए। नहीं सर, एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है। आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है? आप पहले पढ़िए आईएसपीआर वाले, जो आपके अताउल्ला तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था। रैंडम। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए। अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं, मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं, तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान भी करे या कोई भी मुल्क करे दुनिया में, चाइना करे, अमेरिका करे, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक में वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नैल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की, छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। तो ऐसी बात तो नहीं है साहब। हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके लगभग लाख बंदों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे, 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब, दिन में 2 बार चाय, 3 बार रोटी। हमने तो आज तक नहीं बोला। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। अब मैं, जो नाविका ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसी बात है, यह कहना कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहली बात, यह बड़ी अजीब सी बात है कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबरा कहां पे है? असली बात तो उसको करनी चाहिए ना सामने, क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहां पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है, आर्मी बोलती नहीं है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहां से मुहाजिर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था, 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं साहब, एक बड़प्पन है, एक शान है,
छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। आगे दूसरा सवाल पूछिए जनाब मुझसे, मैं तैयार हूं। सवाल ये है, और गौरव आर्या सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से थरथरा रहा है, मुझे लगता है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, बयान जिस तरह से आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई ना? कयामत की रात आज है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल इनको उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये जो रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला था। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की साहब हमारे हैं जो कोट कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो जेंटलमैन आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट कुछ और कहती है। हाँ, हम लोग जिस तरीके से अपने हथियारों का जखीरा बड़ा कर रहे हैं, हर महीने आप देखेंगे हजारों करोड़ की डील हो रही है, हजारों करोड़ों की डील। अभी अभी हमने कितने 60-65 हजार करोड़ के राफेल खरीदे 26 नेवी के लिए, और ये हर महीने होता है कुछ ना कुछ। पहली चीज ये है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान किस चीज से डरा है। इनके जनरल बाजवा का बयान है, जो हामिद मीर, इनके जो टॉप जर्नलिस्ट, 2-3 टॉप नाम है पाकिस्तान में, हामिद मीर का स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा ने उनको बताया, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें कि बड़ा जज्बा है। कोई जज्बा वज्बा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था। ठीक है ना? अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग बात करते हैं पाकिस्तानी फौज की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि, और मुझे इंडियन मीडिया से भी शिकायत है, मैं 30 सेकंड में दोनों पॉइंट अपने बताऊंगा। ये पाकिस्तानी फौज किस फौज को सपोर्ट करते हैं सर? ये जो लगाया है शहबाज शरीफ है, फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ, आपने इसके ऊपर बड़ा आपको गुमान है। और जो आपका लीडर है उसको आपने जेल में डाल रखा है। जो पाकिस्तान का चहीता है, जो पाकिस्तान का लाडला है, उसको जेल में डाल रखा है। और जो चोर उचक्के हैं उनको आपने विराजमान कर रखा है कुर्सी पे। और दूसरी चीज, मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स। BLA दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और मैं हर एक BLA के फाइटर को सैल्यूट करता हूं। वो अपने मुल्क के लिए जान दे रहा है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप जो आपके खिलाफ हथियार उठाए आप उसको बोलें टेररिस्ट है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। और इन्होंने यही तो कहा था, पहलगाम वाले जो आतंकी थे उनके बारे में इनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, हो सकता है वो फ्रीडम फाइटर है। आप 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है। बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। और फकार यूसुफजई, आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आपके ये जो दोनों शेर हैं, ये हैं कहां जाकर छुप गए हैं? वो शहबाज शरीफ साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर, और जो आर्मी चीफ है, भीगी बिल्ली क्यों बने हुए, नजर ही नहीं आते? आज फोटो छप रही है तो वो भी 26 अप्रैल की। मुझे बताइए, अगर इतना जज्बा है और इतना लड़ने की ताकत है, तो आर्मी चीफ छुपे क्यों हैं?